नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 10 लाख के एक इनामी आतंकवादी की 3 महीने पहले कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब 3 महीने बाद कनाडा की संसद में वहां के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि इस हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। अब जाहिर है ये बयान कनाडा की पार्लियामेंट में दिया गया था, तो इस पर हंगामा तो होना ही था। मगर इस हंगामे से हटकर आखिर पूरी सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। वो 18 जून 2023 की सुबह थी। कनाडा के सर्रे शहर के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में सुबह सुबह जो कुछ हुआ उसने लोगों को चौंका दिया। भारत में दसियों गुनाहों का इल्जाम अपने सिर पर लिए कनाडा में छुपे बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गुमनाम शूटर्स ने अपनी गोलियों से मौत की नींद सुला दिया। निज्जर जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए शूटर्स ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शूटर्स अपना काम कर हवा में गुम हो गए। निज्जर वो शख्स था जिसका नाम भारत सरकार की ओर से तैयार की गई 41 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था, जिसकी भारत को जिंदा या मुर्दा तलाश थी। और तो और निज्जर के ऊपर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर रखा था। लेकिन इससे पहले कि निज्जर को काबू किया जाता, उसके दुश्मनों ने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। लेकिन अब इस मौत के ठीक 3 महीने बाद कनाडा में मारे गए इस आतंकी को लेकर वहां की सरकार और खासकर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही है, उसने सिर्फ कनाडा या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। सोमवार को कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने कहा, यानी ट्रूडो ने बगैर किसी सबूत के सीधे सीधे निज्जर की मौत को लेकर भारत पर उंगली उठा दी और इस पर तो बवाल मचना ही था। लेकिन कनाडा की ओर से दिया गया ये बयान भी मानो काफी नहीं था। ट्रूडो के इस बयान के बाद वहां के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि वो इस वारदात के विरोध में भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं। अब जब कनाडा बिना सबूत के भारत पर इल्जाम लगा रहा हो, भारत के राजनयिक को अपने देश से निकाल रहा हो, तो इस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। तो बदले में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़कर चले जाने को कहा और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के इन आरोपों का करारा जवाब दिया। Phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. लेकिन इस सारे बवाल के बीच सवाल यह है कि आखिर कनाडा ही क्यों? आखिर क्यों कनाडा भारत के दुश्मनों का पनाहगाह बन चुका है? आखिर क्यों भारत से भागने वाले क्रिमिनल, गैंगस्टर, आतंकवादी और ऐसे ही दूसरे समाज विरोधी तत्व कनाडा में जाकर छुपते हैं? आखिर भारत के इन गुनहगारों का क्यों वहां से भारत में प्रत्यर्पण नहीं हो पाता? तो आज खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत और उसकी आड़ में कनाडा के बेसिर पैर के इल्जामों के बीच कनाडा की इसी असलियत को जानने समझने की कोशिश करेंगे। कनाडा में बेशक निज्जर को ढेर कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी भारत के दुश्मनों में कई ऐसे नाम हैं जो कनाडा में छुपे बैठे हैं। फिर चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, लखबीर सिंह लांडा, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला जैसे आतंकवादी हों, या फिर गोल्डी बराड़ और रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज जैसे गैंगस्टर। भारत के ऐसे दुश्मनों की कोई कमी नहीं जो कनाडा में छुपे हैं। और ये हाल तब है जब भारत ने बाकायदा इन आतंकियों और गैंगस्टरों का नाम अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर रखा है और कईयों के सिर पर लाखों रुपए का इनाम तक है। तारीख गवाह है कि कनाडा में ये कानून विरोधी तत्व न सिर्फ छुट्टा घूमते हैं,
बल्कि वक्त वक्त पर अलग अलग जलसों के बहाने भारत के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की भारत को तलाश थी, उसने जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की थी और उस पर एनआईए ने 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। इसके बावजूद वो कनाडा में खुलकर भारत के खिलाफ बकवास कर रहा था, खालिस्तानी सोच को हवा दे रहा था। इसी तरह सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक आतंकी संगठन चलाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू भी अक्सर भारत के खिलाफ बोलता और खालिस्तानी सोच को बढ़ावा देता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के आरोपी गोल्डी बराड़ से लेकर दूसरे गैंगस्टर्स तो खैर वहां से ऑपरेट कर ही रहे हैं। और तो और भारत ने 7 ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ न सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है जो कनाडा में छुपे बैठे हैं, बल्कि उनके खिलाफ अलग अलग वक्त पर डोजियर के जरिए कनाडा को कई सबूत भी सौंपे हैं। लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने कभी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रत्यर्पण की बात करें तो उसकी उम्मीद तो न के ही बराबर है। आपको याद होगा, जस्सी ऑनर किलिंग मामले में भी कनाडा में छुपे 2 आरोपियों के प्रत्यर्पण में कनाडा ने पूरे 18 साल लगा दिए थे। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा ऐसा करता क्यों है? आखिर उसकी भारत से क्या दुश्मनी है? तो इसका जवाब है कनाडा की आंतरिक राजनीति, जिसमें अब ऐसे तत्वों का अच्छा खासा दखल है जो खालिस्तान के हिमायती हैं। इस मामले को अच्छी तरह समझने के लिए आपको ट्रूडो के समर्थक और पूर्व खालिस्तानी और एनडीपी नेता जगमीत सिंह को सुनना चाहिए। असल में सियासी तकरीरों से पहले ये खालिस्तानी रैलियों का एक अहम चेहरा था और इन दिनों खुद ट्रूडो की सरकार इसकी एनडीपी की बैसाखी पर टिकी है। यानी मामला ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो ऐसे तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं जो दूसरे देश के दुश्मन हैं। और इत्तेफाक से फिलहाल ये दुश्मनी दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले देश भारत के साथ है। यही वजह है कि ट्रूडो सिर्फ दुनिया भर में अपनी भद ही नहीं पिटवा रहे, बल्कि खुद उनके देश के नेताओं ने भी उनकी आलोचना शुरू कर दी है। कनाडा की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 82 लाख है। इनमें भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं। इनमें भी करीब 7 लाख आबादी सिखों की है, जो ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमोंटन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी जैसी जगहों में रहते हैं। इन 7 लाख सिखों में कई ऐसे हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं और ट्रूडो की नजर हमेशा इनके वोट बैंक पर रहती है। हालत यह है कि ट्रूडो को अपनी कुर्सी बचाने की खातिर खालिस्तानियों की मौत से तकलीफ तो होती है, लेकिन वहीं कनाडा में बलूचों के कत्ल पर वो चुप्पी साध लेते हैं। पत्रकार करीमा बलोच की मौत इस बात का सबूत है। दिसंबर 2020 में 37 साल की बलूचिस्तान की रहने वाली करीमा बलोच की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली थी। करीमा बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही थी, जिनके परिवार ने पाकिस्तानी सेना पर उंगली उठाई, लेकिन 3 साल बाद भी करीमा और उसके घर वालों को इंसाफ नहीं मिला। गणित सीधा सा है, ट्रूडो को अपनी गद्दी बचानी है और इसके लिए वो खालिस्तानियों की मदद लेने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे में खालिस्तानियों के हौसले भी बुलंद हैं। तभी भारत के बार बार ऐतराज जताने के बावजूद G20 की बैठक के दौरान भी कनाडा में एक अलग खालिस्तान देश के लिए वोटिंग हुई। यानी जब जस्टिन ट्रूडो भारत की मेहमान नवाजी के मजे ले रहे थे, तभी भारत से मिलने वाले सम्मान को भुलाकर ट्रूडो अपने यहाँ भारत विरोधी गतिविधियों को हवा भी दे रहे थे। आज तक ब्यूरो। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान भी अपने यहाँ खालिस्तान समर्थकों को पनाह देता है। कुछ वक्त पहले ही लाहौर में एक खालिस्तानी आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन में भी कुछ वक्त पहले एक खालिस्तानी आतंकवादी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मगर कनाडा की कहानी कुछ और है। यहाँ खालिस्तानी समर्थक खुलेआम रैलियां निकालते हैं। सबसे पहले खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की लाहौर में गुमनाम कातिलों द्वारा गोली मारकर हत्या। फिर खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी हालत में ब्रिटेन में मौत। कैंसर की बीमारी, जहर दिए जाने का शक। इसके बाद कनाडा के गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या।
अब आइए आपको एक एक कर मारे जा रहे इन आतंकियों की मौत की कहानी सुनाते हैं। इस कड़ी में पहली मौत परमजीत सिंह पंजवड़ की हुई, जब 6 मई को उसे पाकिस्तान के लाहौर में गोलियों से उड़ा दिया गया। पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था और पाकिस्तान से लगातार आतंकी गतिविधियों को हवा देने की कोशिश करता रहता था। साल 1990 में ही वो भारत से फरार होकर पाकिस्तान में जा छुपा था और वहां की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बन चुका था, लेकिन ISI भी उसकी जान नहीं बचा सकी। वो लाहौर के जौहर टाउन इलाके में ही सनफ्लावर सोसाइटी में फर्जी नाम और पहचान से रह रहा था। उसने अपना नाम मलिक सरदार सिंह रख लिया था, लेकिन वारदात वाले रोज गुमनाम कातिल मोटरसाइकिल पर उसकी सोसाइटी में घुसे और घर से बाहर निकलते ही उसे निशाना बनाकर फरार हो गए। और इसी के साथ एक एक कर कई आतंकियों के जिंदगी की उल्टी गिनती चालू हो गई। पंजाब के तरनतारन का रहने वाला परमजीत सिंह पंजवड़ वैसे तो कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा, लेकिन उसने विदेश में रहते हुए 30 जून 1999 को चंडीगढ़ के पासपोर्ट ऑफिस के पास बम धमाका करवाया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पंजवड़ पहले एक बैंक मुलाजिम था, लेकिन बाद में वो आतंक के रास्ते पर चल निकला और उसने खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन की बुनियाद रखी। आगे चलकर वो ISI के हाथों की कठपुतली बन गया और भारत में ड्रोन के जरिए नशे की खेप और हथियारों की तस्करी करवाने लगा। लेकिन अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। परमजीत सिंह पंजवड़ के बाद ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा का नंबर आया। 14 जून को खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ये खबर उड़ी थी कि खांडा को किसी ने जहर दे दिया, लेकिन बाद में ब्रिटेन के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक ये साफ हुआ कि उसकी मौत की वजह ब्लड कैंसर है और ये भी बताया गया कि वो बर्मिंघम के एक अस्पताल में भर्ती था। अवतार सिंह खांडा के बारे में ये कहा जाता है कि अमृतपाल सिंह को हिंदुस्तान में खालिस्तान के नए पोस्टर बॉय के तौर पर प्लांट करवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही अवतार सिंह खांडा था। उसी ने अमृतपाल को वारिस पंजाब दे नाम के संगठन पर कब्जा कर यहाँ अपने पांव पसारने का आइडिया दिया था। खांडा को ब्रिटिश पुलिस इंडियन एम्बेसी से भारत का झंडा हटाने के जुर्म में एक बार गिरफ्तार भी कर चुकी थी। खांडा वहां सिख नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के साथ साथ उन्हें IED बनाने की ट्रेनिंग भी दिया करता था। खांडा का पिता कुलवंत सिंह भी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी था। खांडा 2007 में पढ़ाई के बहाने से ब्रिटेन गया और वहीं छुपकर आतंकी हरकतों को अंजाम देता रहा। खांडा की मौत के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का नंबर आया, जिसकी 18 जून 2023 को कनाडा के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर का नाम भारत सरकार की ओर से जारी की गई 41 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था और उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित कर रखा था। खालिस्तान टाइगर फोर्स के इस स्वयंभू नेता निज्जर की हत्या कनाडा के सरे इलाके में हुई। वो मूल रूप से जालंधर का रहने वाला था और कनाडा में रहकर खालिस्तानी सोच को हवा देता था। भारत सरकार लगातार निज्जर पर शिकंजा कस रही थी और उसकी मौत से कुछ समय पहले ही उसके 2 साथियों को फिलीपींस और मलेशिया से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले साल 2022 में जालंधर में एक पुजारी की हत्या में निज्जर का हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज किया गया था, बल्कि उसे भगोड़ा करार देते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स ने पहले भी विदेशों में कई बार भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किए और लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की। अब बात गुरपतवंत सिंह पन्नू की। एक के बाद एक कई खालिस्तानी आतंकियों की मौत के बाद पन्नू को अपनी जान का डर सताने लगा था। भारत सरकार ने उसके खिलाफ साल 2020 में UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे आतंकवादी करार दिया था। अमृतसर के खानकोट के रहने वाले पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद वो विदेश चला गया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने लगे। वो अक्सर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें करता था। उसने अमेरिका में रहते हुए सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक पॉकेट संगठन की शुरुआत की, जिस पर भारत ने साल 2019 में प्रतिबंध लगा दिया। पन्नू अक्सर भोले भाले नौजवानों को पैसों का लालच देकर भड़काता है और भारत में और भारत के खिलाफ दंगे भड़काने और दहशत फैलाने की कोशिश करता है।
अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की क्राइम की खबरें आप देख सकते हैं क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो YouTube पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।